नेपाल की धरती बड़ी प्यारी है और हमारी पड़ोसी देश है। हमारे ज़हन में, हम कलाकारों के ज़हन में कभी ना मज़हब आया और ना ही कोई देश आया। जहाँ हमें प्यार मिलता है हम वहीं के हो जाते हैं। हमारा कार्यक्रम है 8 तारीख को नाइट शो, तो आप लोग आइए। और वो टिकट शो है, लेकिन वो टिकट शो इसलिए नहीं है कि कमाने के लिए है। वो टिकट शो है कहीं न कहीं गरीबों को हेल्प करने के लिए, और चैरिटी शो है ये, जिसमें हम भी योगदान देना चाहते हैं। इन सब भाइयों का योगदान है। तो आप जितना टिकट कटाइएगा उतना ही आप किसी गरीब का मदद करिएगा। दर्शक बीरगंज में खेसारी लाल नाइट शो चैरिटी शो होके वाला बा। यही क्रम में हमनी के कुछ संवाद करे आयल बानी सन। सबसे पहले खेसारी भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। चलिए, घंटाघर टीवी इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम, और आप इनको सब्सक्राइब करिए, प्यार करिए। सबसे पहले नेपाल में आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ैन फॉलोइंग है। कोई भी चीज़, एक छोटा सा गीत हो वो भी रिलीज होता है तो बिहार यूपी में तो तहलका मचता ही है। नेपाल के ही अब भोजपुरा जो क्षेत्र है, भोजपुरी भाषा भाषी जो लोग रहते हैं, वो क्षेत्र में काफ़ी आपके गाने ट्रेंडिंग करते हैं। तो आपके शो जब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब वहाँ पे एक्साइटेड हैं कि अब खेसारी लाल जी आएंगे, फिर से धमाका करेंगे, फिर से हम देखेंगे शो में। तो उन फैन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, नेपाल के फैंस? बस नेपाल की धरती बड़ी प्यारी है और हमारी पड़ोसी देश है वो। और मेरा गाना जो यहाँ ट्रेंड नहीं करता वहाँ करता है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि नेपाल के लोग भी बधाई के पात्र हैं। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं नेपाल जाऊँ, और नेपाल में मैंने भी शूट भी किया था अपने राजा राम सिनेमा। वहाँ पे नेपाल में कुछ गाने भी किए थे, कुछ सीन भी किए थे। तो नेपाल बड़ा प्यारा देश है, प्यारे लोग हैं वहाँ के, और मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। खेसारी भैया, जैसे कि इंडिया के ब्लैक स्टेक और बीरगंज के आस्था नेपाल ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पे नाइट शो के लिए और प्रपोज करके आप आ रहे हैं, तो ये दोनों जो मतलब एनजीओ है वो कहीं ना कहीं लागू औषध दुर्व्यसनी के फील्ड में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आप भी विगत साल से बिहार और यूपी के बहुत ज़्यादा मतलब बेटी बहनों के लिए साथ देते हैं, सामाजिक सेवा में आबद्ध रहते आए हैं। इससे आपको मतलब वहाँ पे जो फंडिंग होगा उसको कैसे खर्च किया जाएगा, इसके बारे में क्या जानना? देखिए, सबसे बड़ी कि सेवा भाव से अगर कोई आप काम करते हो ना, तो पूरी दुनिया का आस्था आपसे जुड़ती है। और सेवा का कोई लिमिट नहीं होता है, कैसे खर्चा करना है। क्योंकि गरीबी, तकलीफ़ जो होती है ना, वो शादी के रूप में भी आ सकती है, बीमारी के रूप में भी आ सकती है, नशा के रूप में भी आ सकती है। तो गरीबी जो है ना, और तकलीफ़ जो होती है ना, वो किसी रूप में आ सकती है। तो खर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी गरीब का उधार भी कर सकते हैं, किसी गरीब की बेटी का शादी भी करा सकते हैं, किसी के जो आदमी उस लायक नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, वो भूखे मर रहा है, उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। जो बीमार है, पैसे नहीं है इलाज के लिए, वहाँ भी हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प का कोई सीमा नहीं होता है, हेल्प की कोई दायरा नहीं होती, और हेल्प का कोई दशा दिशा नहीं होता, हेल्प की कोई मज़हब नहीं होती है। अच्छा, जो अब कलाकार जो भोजपुरी से रिलेटेड है नेपाल के, वो आके अब इधर काम करने लगे हैं, एल्बम में, फ़िल्म में, इधर के कलाकार उधर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो कल के दिन में भोजपुरी फ़ील्ड और भोजपुरी मार्केट, फ़िल्म सिनेमा दोनों देश को कैसे जोड़ के आगे बढ़ेगी, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हम कलाकारों की कोई सीमा होती ही नहीं है। हम आर्टिस्टों के लिए कोई ना मज़हब होता है, ना सीमा होती है, ना हमारी कोई धर्म है। तो हम हमेशा से चाहे हैं कि हर देश हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। हमारे नेता उसको प्रॉब्लम में डालते हैं कि वो देश है, ये देश है, वो देश है, ऐसा है, ये जाति, ये मज़हब, वो मज़हब। हमारे ज़हन में, हम कलाकारों के ज़हन में कभी ना मज़हब आया और ना ही कोई देश आया। जहाँ हमें प्यार मिलता है हम वहीं के हो जाते हैं। तो ठीक है, हम नेताओं से भी यही करेंगे कि भाई आप कलाकारों की तरह सोच को रखिए कि जहाँ आपको प्यार मिलता है वहाँ के लोगों को हेल्प करिए। आपसे कोई फंड नहीं मांग रहा है, लेकिन आपसे जितना हो सकता है आप कोशिश करिए। जैसे आप पूरी संस्था के जो आप लोग हैं, आप कमाने के लिए तो ये शो कर नहीं रहे हो। अगर कोई 5,000 का टिकट भी कटा रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी के पास डाइवर्ट हो रहा है कि आप किसी की हेल्प करने के लिए कर रहे हो।
तो ठीक है भाई, ये श्रद्धा भाव और सेवा भाव सबके मन में होती नहीं है, आप लोग के मन में है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ वीरगंज में, और मेरे सबसे अजीज़ मित्र हैं करण जी, जो कि मेरे सोशल साइड के लिए बहुत किंग हैं, और कुछ भी होता है तो हमेशा, और ये दीपराज वर्मा जी, आफ्ताब आलम, अर्जुन सराब, आप राधे श्याम पर, और जो कैमरा कर रहे हैं भैया संतोष पटेल जी, ये सब लोग आए हैं। और हमारा कार्यक्रम है 8 तारीख को नाइट शो, तो आप लोग आइए। और वो टिकट शो है, लेकिन वो टिकट शो इसलिए नहीं है कि कमाने के लिए है, वो टिकट शो है कहीं ना कहीं गरीबों को हेल्प करने के लिए, और चैरिटी शो है ये, जिसमें हम भी योगदान देना चाहते हैं, इन सब भाइयों का योगदान है। तो आप जितना टिकट कटाइएगा उतना ही आप किसी गरीब का मदद करिएगा। वो शो इसलिए कराया गया है ताकि आप खेसारी को देखने के लिए टिकट कटा सकें, और इन लोगों का जो मोटो है वो लोगों का हेल्प करने का है। तो मैं चाहूँगा कि आप आइए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए।